हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। देखिए आप अपने क्वेश्चन नंबर 75। कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी एज ऑन 31st March 2019 अमाउंट टू रुपीज 90,000, 3,30,000, 6,60,000 respectively. Profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2019 was distributed in the ratio of 4:1:1. 1,80,000 का प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 4:1:1। और ये जो बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया हुआ है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum. ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 3,60,000. ए बी और सी 3 पार्टनर अमाउंट विड्रॉन बाय ईच पार्टनर 3,60,000. द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारी पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। किसके लिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए साइलेंट है, तो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए था 1:1:1, पर बाई मिस्टेक इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1:1। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इनकी डीड में प्रोविजन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना था 12%, पर बाई मिस्टेक आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना कर दिया 10%। तो अब इन मिस्टेक को हमें रेक्टिफाई करनी है। तो क्वेश्चन में जो दी गई है वो क्लोजिंग कैपिटल है। सबसे पहले हमें इसमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। क्लोजिंग कैपिटल ए की 90,000, बी की 3,30,000 और सी की 6,60,000। ये आया आपके 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इस क्लोजिंग कैपिटल में आपको ऐड करना है ड्रॉइंग का अमाउंट। ईच पार्टनर अमाउंट विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 3,60,000। ये हमने ड्रॉइंग का अमाउंट ऐड कर दिया। ये हमारे पास आया 4,50,000। ये आया 6,90,000। ये आया हमारे पास 10,20,000। ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को हमने ऐड कर दिया। अब हमें लेस करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है 1,80,000 और ये 1,80,000 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1:1। इस 1,80,000 को हम 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अमाउंट आएगा 1,20,000, 30,000 एंड 30,000। ये हमारे पास जो अवेलेबल हुआ इसका ए का 3,30,000, इसका अमाउंट आया 6,60,000 और इसका अमाउंट आया 9,90,000। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए, उसके अंदर यही सिस्टम था कि क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करो ड्राइंग, लेस करो प्रॉफिट, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी।
पर इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद का एक क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। तो 10% इंटरेस्ट देने के बाद का बैलेंस है, ये जो हमारे पास आई है ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें 10% पर एनम वाला इंटरेस्ट इसमें शामिल है। ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसमें से हमें इंटरेस्ट का अमाउंट लेस करना है, इसमें से हमें इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए ये आ जाएगा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एज्यूम ओपनिंग कैपिटल 100, उस पर हमने इंटरेस्ट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ये 10, ये अमाउंट आया 110, ये कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट का फिगर निकाल लो, आप चाहो तो ओपनिंग कैपिटल का फिगर निकाल लो, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। भले हम ओपनिंग कैपिटल का फिगर निकालना चाहें, या लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आप जो चाहो जो निकल जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमने लिया एक ही हमारे पास है 3,30,000, ये 3,30,000 किसके बराबर है 110, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये 3,30,000 110 के बराबर है। यदि आपको इंटरेस्ट का फिगर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 10 करिए, और अगर आपको ओपनिंग कैपिटल का फिगर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 100 करिए। जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो हमेशा मल्टीप्लाई के सामने आएगी, जो चीज दी हुई है वो हमेशा अपॉन में आएगी। तो 3,30,000 किसके बराबर है 110, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ओपनिंग कैपिटल निकालना तो 100 करेंगे, तो इससे एक का अमाउंट आया हमारे पास 3 लाख। फिर इसी टाइप से बी का लिया 6,60,000 अपॉन 110 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 6 लाख, ये इसकी ओपनिंग कैपिटल आई। अब सी का लिया 9,90,000 अपॉन 110 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये अमाउंट आया आपके 9। अब भले आप इसके वापस कैलकुलेशन करें तो 3 लाख का 10% होता है 30,000, 6 लाख का 10% होता है 60,000, और 9 लाख का 10% होता है 90,000। ये हमारे पास जो अवेलेबल हुआ इसे हम क्या कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। मिस्टर ए का बैलेंस 3 लाख, बी का बैलेंस 6 लाख, सी का बैलेंस 9 लाख। ये अमाउंट अवेलेबल हो गया 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 30,000, इसमें डिफरेंस आ रहा है 60,000, और इसमें डिफरेंस आ रहा है 90,000। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर यहाँ हमारी ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल हो जाती थी। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये जो 90,000, 3,30,000, 6,60,000 है वो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद का है, इसलिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना पड़ा और ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट की। लैंग्वेज इस टाइप की दी गई। अब हम आए एनालिटिकल टेबल क्या है। एनालिटिकल टेबल में हमने 2 मिस्टेक की है। एक मिस्टेक तो हमने ये की कि प्रॉफिट हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी मिस्टेक ये की कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था 12%, पर बाई मिस्टेक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है 10% पर। तो सबसे पहले प्रॉफिट वाली मिस्टेक सही करनी है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग क्रेडिट किया उसको सही करना है, फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम पे करना है, और उसके बाद जो भी है
डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस कहलाएगा। आइए सब एनालिटिकल टेबल में तो सबसे पहले हम शो करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। प्रॉफिट wrongly credited now debited 1,80,000 और हमारा रेशियो आएगा 4:1:1। 1,80,000 को 4:1:1 में डेबिटेट करना है। 1,20,000, 30,000, 30,000 और फॉर्म में आ जाएगा 1,80,000। क्या लिखा हमने? प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% पर एनम क्रेडिट की थी उसको भी हमें डेबिट करना होगा। एनालिटिकल टेबल का मतलब ही है कि जो मिस्टेक थी उसको रेक्टिफाई करो और जो ऑमिटेड ट्रांजेक्शन है उनको आप इसके अंदर शो करिए। अब लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। कितना? 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited now debited 10% पर एनम। वो अमाउंट आया हुआ है हमारे वर्किंग ओपनिंग कैपिटल में। ये 30,000, 60,000, 90,000। 30,000 ए में, 60,000 और 90,000 और ये टोटल आ जाएगी आपके 1,80,000। ये आ गया। अब इसके बाद अब हमें 12% इंटरेस्ट देना है उस ओपनिंग कैपिटल पर। ये थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। ये लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। 3 लाख का 12% लेंगे 36,000। 6 लाख का 12% लेंगे 72,000 और 9 लाख का 12% लेंगे 1,08,000। ये आपके क्रेडिट में आ गए, फर्म के डेबिट में आ जाएंगे। 36,000, 72,000, 1,08,000, 2,16,000। ये हमारे पास आया 2,16,000। अब हमें क्या करना है? हमने जो मिस्टेक की थी वो हमने सही कर दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 12% पर एनम देना था, वो हमने 12% पर एनम निकाल दिया। अब हमें सबसे पहले फर्म की टोटल लगानी है। फर्म की टोटल आ रही है आपकी 3,60,000 ऑफ क्रेडिट साइड। ये ली हमने फर्म की टोटल 3,60,000 ऑफ क्रेडिट साइड और डेबिट साइड मेरा है 2,16,000। तो 3,60,000 में से 2,16,000 हम लेस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आएगा 1,44,000। अब ये 1,44,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पार्टनर में। फर्म के का आ रहा डेबिट में, तो ये लिखा जाएगा आपके 4th नंबर एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस और ये हो जाएगा आपके फर्म के डेबिट पार्ट प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट। 1,44,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1-1-1। क्यों? एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोई रेशियो नहीं था, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमारे पास कोई रेशियो नहीं था, लीड साइलेंट थी तो इक्वल रेशियो हमने कर दिया था 4-1-1। तो अब 1,44,000 का 1/3 करेंगे तो हमारे आएगा 48,000 ए, 48,000 बी एंड 48,000 सी। ये तीनों ही पार्टनर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अब हमें जो है टोटल देनी है। अब ये टोटल आई हमारे पास 1,50,000, 36,000 और 48,000 की टोटल हो जाएगी आपके 84,000। 36,000 और 48,000 की टोटल हो जाएगी 84,000। ये आया आपके 90,000। इसकी टोटल आ जाएगी 1,20,000। इसकी टोटल आ जाएगी 1,20,000 और इसकी आ जाएगी 1,56,000। ये आ गई। अब हमें देखना है इन दोनों में हैवी कौन सा। एक की डेबिट साइड हैवी आ रही है 66,000। एक की डेबिट साइड हैवी है 66,000। अब बी के अंदर बी की क्रेडिट साइड हैवी है 30,000 और सी के अंदर सी की क्रेडिट साइड हैवी है 36,000। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। उस क्लोजिंग कैपिटल में आपको ऐड करना होगा ड्राइंग, लेस करना है प्रॉफिट। तो मैक्सिमम केस में जो आती है वो आपकी ओपनिंग कैपिटल हो जाती है। पर क्वेश्चन में लिखा हुआ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की बात की है। इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाया। ओपनिंग कैपिटल आई, इस ओपनिंग कैपिटल पर हमने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया। फिर हमने जो प्रॉफिट का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो था 1:1:1, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 4:1:1। तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम हमने पे करनी थी। जो ओपनिंग कैपिटल था हमने 12% पे की। फिर डिफरेंस आया उसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हमें इसकी एक जनरल एंट्री पास करनी है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल में अमाउंट आएगा 66,000, बी कैपिटल में अमाउंट आएगा 30,000 और सी कैपिटल में अमाउंट आएगा 36,000। नरेशन हो जाएगी आपकी बीइंग ट्रांजैक्शन omitted now adjust।